किसानों के समर्थन में लगातार रैलियां हो, ट्रैक्टर मार्च हो या तहसीलों पे धरना हो, लगातार पहले दिन से सबसे ज़्यादा सक्रिय वही हैं समाजवादी पार्टी। बचाने के लिए और कवच के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये आदेश दिया कि समय बहुत जल्दी आ रहा है बटन दबाने का और तुम जहाँ थे वहीं पहुँचोगे। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर किसानों की तमाम भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम प्रदेशों से किसानों का जत्था यहाँ पर आ रहा है और हम यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है और आगे किसानों की रणनीति क्या है। तब चले गए थे फिर हम लोग जिला एटा में गांव-गांव जाकर के किसान चौपाल लगा रहे हैं। वहाँ के जो किसान हैं हमारे भाई, उनको हम जागृत कर रहे हैं। कौन सी पार्टी से हैं? हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो अब सपा का भी समर्थन किसानों को मिल गया। जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी लगातार पहले दिन से किसानों के समर्थन में लगातार रैलियां हो, ट्रैक्टर मार्च हो या तहसीलों पे धरना हो, लगातार पहले दिन से सबसे ज़्यादा सक्रिय वही हैं समाजवादी पार्टी। हाँ, शायद देखो 1 तारीख को आ सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। वैसे उन्होंने एक किसान समिति पैनल समाजवादी बना दिया है कल, और वो तमाम नेता जो हमारे पश्चिम के थे वो आए भी हैं और वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल 1 तारीख को आ सकते हैं। हाँ, किसानों के बीच में। और लगातार ये तो जग जाहिर है, सब पूरा प्रदेश जानता है, पूरा भारत जानता है कि समाजवादी पार्टी किसानों की ही पार्टी है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी लगातार किसानों के लिए संघर्ष करते रहे। उसके बाद अखिलेश जी ने जब कमान संभाली तो वो भी लगातार किसानों के लिए योजनाएं लाए, और जब उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे तो किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त की उन्होंने, दवाई, पढ़ाई और ये सारी चीज़ें किसानों के लिए मुफ्त की थी समाजवादी पार्टी ने। किसानों, समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों को किसानों को क्या ज़रूरत पड़ी सपोर्ट करने की, क्योंकि गैर राजनीतिक आंदोलन था ये। जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कुछ गुंडे और विधायक किसानों को रात को पीटने का काम कर रहे, मारने का काम कर रहे, इन्हें धमकाने का काम कर रहे, इनको उड़ा देने की धमकी दे रहे, और सरकार उनके सामने बौनी हो गई और वो लोग इतने बड़े हो गए कि गृह मंत्री जी को लेटर लिख रहे कि तुम इन्हें तो हटाओ और नहीं तो हमें आदेश दो, हम हटा देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है राजनीतिक पार्टियाँ अब इन्वॉल्व हो गई हैं, और अगर उनको राफेल से उड़ाना है तो राफेल से उड़ा दो, उनके पास कोई अगर तोप है तो वहाँ से लगा दो, अगर उनको मरवाना है तो मरवा दो। अब इन किसान, इन अन्नदाताओं के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आदेश और निर्देश हो गया है कि एक समाजवादी कार्यकर्ता इन किसानों के साथ मरने के लिए, किसानों के साथ लड़ने के लिए, किसानों के साथ हर पीड़ा सहने के लिए, और इनके साथ अगर कोई अभद्रता होगी और इनको मारा जाएगा तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी छाती पे गोली खाएगा, अपनी पीठ पर डंडा खाएगा। इन किसानों के ऊपर बिल्कुल कोई आंच नहीं होने देंगे, कोई किसी तरीके का हमला नहीं होने देंगे। इन किसानों को बचाने के लिए और कवच के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये आदेश दिया तो हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और अगर वो इस आंदोलन में आते हैं तो तय दिल से उनका स्वागत है। हम सभी किसानों के पीछे अगर उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा दल जो समाजवादी पार्टी को लगा दिया है, मानता हूं कि मुझे ताकत मिलेगी, हमें उससे और आंदोलन को सक्रियता मिलेगी और मजबूती मिलेगी। और हमारी मांगे अब मांगने के अलावा और प्रधानमंत्री जी के पास कोई विकल्प नहीं है, मानना ही पड़ेगा। और मैं बाबा योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि बाबा जी आप उत्तराखंड से आते हो, लेकिन आपने किसानों के साथ जो दुख और दर्द और पीड़ा दी है वो किसान भूलेगा नहीं। आपने नेट काट दिया, पानी काट दिया, पुलिस से धमकवाया, विधायकों से धमकवाया, आरएसएस के गुंडे भेजे। तो मैं कह देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सलाखों पे लिया। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि वो हर तरीके से हमारे गांव में, हमारे घरों में पुलिस भेज रहे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उन अधिकारियों का, धन्यवाद देता हूँ उन पुलिस के लोगों को जिन्होंने कि इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे परिवार से आते हैं। उनको दर्द, अगर एक पुलिस वाले से बात करी तो उनके दर्द उतना था जितना एक किसान के दिल में दर्द है। उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, और ये एक निर्दयी सरकार है जो किसानों के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करती
बढ़ती जा रही है, ट्रैक्टरों के नंबर नोट कर रही, नोटिस दे रही है इन्हें, इन किसानों के ऊपर FIR दर्ज हो रहे, लोग नोटिस दिए जा रहे हैं। क्या मतलब है? यहाँ जनरल डायर की सरकार नहीं, यहाँ लोकतंत्र की सरकार है और ये सरकारें संविधान से चलेंगी। किसी बाप की, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश 135 करोड़ जनता का देश है और ये जनता वोट देती है, तब कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुना जाता है। इनको भूल गए कि इनको जो वोट जनता ने दिया था और इनको मुख्यमंत्री लाके अगर भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया तो इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि समय बहुत जल्दी आ रहा है बटन दबाने का, और तुम जहाँ थे वहीं पहुँचोगे। अगर ये 80 के दशक में 2 सीटों पे थे तो मैं तो ये कहता हूँ जनता से कि अब की बार ये 2 सीटें लायक न रहे, इन्हें वहाँ पहुँचा दो। भारतीय जनता पार्टी अगर पाकिस्तान के विचारधारा को मानती है तो पाकिस्तान में जाए, चाइना के विचारधारा को मानती है तो चाइना में जाए। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं है।